नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के लोक गायनों के बारे में। कौन कौन से लोक गायन है जो कि मध्य प्रदेश में गाए जाते हैं और स्थानीय स्तर पर इनका क्या महत्व है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक गायन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे एमपीपीएससी का एक टॉपिक है, कला और संस्कृति। उसके अंतर्गत आज हम मध्य प्रदेश के लोक गायन को देखेंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन सा लोक गायन होता है। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भरतरी लोक गायन है वो कौन से क्षेत्र का है, तो 4 ऑप्शन दे देगा आपको, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो आपको यहाँ पे पिकअप करना है, सही आंसर लगाना है कि कौन से क्षेत्र में एक्चुअल में ये गायन होता है। ऐसे ही नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये सारे जो लोकगीत है, लोक गायन है, इनको याद करना है कौन से क्षेत्र में कौन सा लोक गायन गाया जाता है। तो जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं मालवा की। तो मालवा में आप सभी को पता, नॉर्मली हम एक याद करने की कोशिश करते हैं कि भरथरी की गुफाएं जो कि उज्जैन में है। तो मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है। तो यहाँ पे आपको पहली चीज़ तो भरथरी से जोड़ना है। अगर आपसे पूछे भरथरी गायन कौन से क्षेत्र का है तो आप उसको मालवा लगाएंगे। उसके बाद संजा गीत, संजा गीत तो आपको पता है सांझ किधर होती है, पश्चिम में, सूर्य पूर्व से उगकर पश्चिम में डूबता है तो सांझ होती है। तो संजा गीत कहाँ होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में संजा गीत गाया जाता है। हीड़ गायन, अब आप देख सकते हैं राजगढ़ जो क्षेत्र है, राजगढ़ क्षेत्र में सबसे अधिक पशुपालन होता है। तो ये आप याद कर सकते हैं। हीड़ का मतलब होता है ढूंढना, तो किसी खोए हुए पशु को ढूंढने के लिए ये हीड़ गायन होता है। एक्चुअल में ये जो हीड़ गायन है ये दिवाली के अवसर पर और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ये हीड़ गायन प्रमुखता मालवा में होता है। उसके बाद बरसाती वार्ता, तो ये बरसाती वार्ता है, ये भी आपको याद करना है। आपको पता है कि जो मानसूनी हवाएं होती है वो पश्चिम से आती है ऐसे, तो जो पश्चिमी क्षेत्र में ये बरसाती गायन या बरसा वार्ता जो गायन है ये होता है, ये भी आपको रिलेट करना है। उसके बाद हम बात करते हैं निर्गुणी गायन। तो निर्गुणी गायन आपको याद रखना है। उसके बाद रेलो गीत, तो ये रेलो मतलब पानी का रेलो, किसी भी आपको याद रखना है चीज़ों को। बरसात ज़्यादा होगी तो यहाँ पानी का रेला निकलेगा, तो इस प्रकार से इसको रेलो गीत है। ये भी जो है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इसकी। तो हम इसका एक कोड फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कोड फॉर्म हम बनाएंगे तो इसका कोड फॉर्म की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे एक कोड फॉर्म लिख लें, बनी है सांभर। सांभर आप सब जानते हैं, सांभर जो होता है इडली के साथ खाया जाता है, इडली सांभर। तो जो बनी है सांभर, तो मालवा के घरों में जाएंगे तो हम याद रखेंगे कि यहाँ पे बनी है सांभर, यहाँ पे क्या बना है, सांभर बना है। तो बनी बात से आप देख सकते हैं यहाँ पे बरसाती और बरता, ये गीत हो जाएगा बात से। उसके बाद ना की बात करें हम तो ना से आप देख सकते हैं निर्गुणी गायन, ये हो गया। हाथ से हो जाएगा हीड़ गायन, ये हो गया। उसके बाद साथ से देखेंगे तो संजा गीत जो होता है ये भी मालवा में होता है, संजा गीत, तो ये शॉर्ट फॉर्म आप याद रखें। उसके बाद भरतरी गायन ये भी मालवा में होता है, और रास से रेलो गीत। तो इस प्रकार से इस शॉर्ट फॉर्म की वजह से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बनी है सांभर। इतना अगर आप याद कर लेंगे तो मालवा के जितने भी लोक गायन हैं उनको आसानी से आप पिकअप कर सकते हैं और एग्ज़ाम में लगा सकते हैं। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा वो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मालवा में कौन कौन से प्रमुख लोक गायन होते हैं। तो ये लोक गायनों की लिस्ट है। आप या तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं या फिर आप इनका एक कोड फॉर्म बना सकते हैं, जिससे कि अगर आप से पूछे कि मालवा का लोक गायन कौन सा है तो बनी है सांभर, आप इसको गा के बताएंगे तो गायन की बात हो रही है तो बनी है सांभर। तो ऐसे आपको इसको याद रखना है। अब बात करते हैं हम निमाड़ क्षेत्र की। तो निमाड़ क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ में प्रमुख रूप से कलगी तुर्रा, यहाँ पे ये एक गायन का एक प्रतियोगिता होती है, उसको कलगी तुर्रा कहा जाता है। एक पक्ष में कलगी होता है, एक पक्ष में तुर्रा होता है। दो लोग कंपटीशन करते हैं वहाँ पे। एक जो पक्ष होता है उसको कलगी कहा जाता है, दूसरे पक्ष को तुर्रा कहा जाता है। आपको सभी को पता है संत सिंगाजी निमाड़ के थे, तो जो संत सिंगाजी गायन होता है वो निमाड़ क्षेत्र में होता है। उसके बाद मसाणिया या का या खो,
मसाणिया जो है ये मृत्यु गीत है। ये जो जनजाति होती है, आपको पता है निमाड़ क्षेत्र में जनजाति रहती हैं, तो वो जनजातियाँ ये मसाणिया गीत किसी की मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। इसमें शरीर को दूल्हा और आत्मा को दुल्हन माना जाता है और ये इनके शरीर से आत्मा के अलग होने के टाइम पे ये गीत गाया जाता है। तो आपको याद रखना है एक नागपंथी, एक आपको ये भी याद रखना है नागपंथी, एक गरबा गरबी। तो गरबा गरबी निमाड़ क्षेत्र आप जैसे पता है आपको राजस्थान से लग जाता है, गरबा राजस्थान, गरबा गुजरात से सॉरी गरबा जो नृत्य है गुजरात का, जैसा कि आपको पता है। तो जो उधर निमाड़ वाला क्षेत्र है वो थोड़ा गुजरात के आसपास वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पे ये गरबा गरबी होता है। आप ये दो तो एकदम डेफिनेटली इनको हटा सकते हैं कि बुंदेलखंड और बघेलखंड ये दोनों इधर पूर्वी क्षेत्र में आ जाते हैं, वो गुजरात हमारे पश्चिमी क्षेत्र में आता है और निमाड़ भी हमारे पश्चिमी क्षेत्र में आता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि गरबा गरबी जो गुजरात के पास वाला एरिया है उसमें ये नृत्य, ये गायन होता है। तो इसका भी आप एक कोड फॉर्म बना सकते हैं। तो इसका हम बना लेते हैं नाग कसम, नाग कसम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ना से नागपंथी हो जाएगा, दूसरा गा से हो जाएगा गरबा गरबी, का से हो जाएगा हमारा कलगी तुर्रा, सा से हो जाएगा संत सिंगा जी और माँ से हो जाएगा मसाणिया गीत। तो इस प्रकार के ये लोक गायन हैं जो कि निमाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। आपको निमाड़ क्षेत्र में आपको पता है जनजाति है वो नाग देवता को पूजती है, जैसे भी आप रिलेट कर करके इसको याद कर सकते हैं कि निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख लोक गायन कौन से हैं। तो आपको एक शॉर्ट फॉर्म याद रखना है नाग कसम। तो आप डेफिनेटली इसको आसानी से क्वेश्चन को सही कर देंगे। अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की। तो बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा यहाँ पे आला गायन गाया जाता है, उसके बाद भोला गीत, बम्बुलिया, बेरायट गायन, उसके बाद देवारी गायन, उसके बाद जगदेव का पुआरा, उसके बाद फाग गायन, उसके बाद हरदौल की मनोती। तो ये हरदौल की मनोती सबको पता होता है, आला गायन सबको पता होता है और जगदेव का पुआरा भी सबको पता होता है जो लोग उस क्षेत्र में रहते हैं। अगर आप बुंदेलखंड में रहते हैं तो आपको डेफिनेटली जितने भी ये बुंदेलखंड के लोक गायन हैं ये सभी आपको पता होगा। लेकिन अगर आप बुंदेलखंड में नहीं रहते हैं तो आपको उसका एक कोड फॉर्म बना लेना है। आप जिस क्षेत्र के में रहते हैं उसका कोड फॉर्म बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको ऐसे ही याद रहेगा। लेकिन फिर भी अगर कोड फॉर्म से अगर आपकी हेल्प होती है तो आप कोड फॉर्म बना के भी इनको पढ़ सकते हैं। तो बुंदेलखंड के प्रमुख जो लोक गायन हैं आपको याद रखना है आला गायन, भोला गीत, बम्बुलिया, बेरायट गायन, देवरी गायन, जगदेव का पुआरा और फाग गायन और हरदौल की मनोती। इसके लिए भी आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका शॉर्ट फॉर्म बना देंगे हम भोज दे बे हा फा। ठीक है, भोज दे बे हफा। तो आप देख सकते हैं भा से हो जाएगा हमारा कौन सा गायन हो जाएगा, भोला गीत। ठीक है, जा से हो जाएगा हमारा जगदेव का पुआरा। ठीक है, उसके बाद दा से हो जाएगा हमारा देवरी गायन। ठीक है, बा से हो जाएगा हमारा बेरायट गायन। ठीक है, हा से हो जाएगा हमारा हरदौल की मनोती और फा से हो जाएगा हमारा फाग गीत और एक आला गायन। तो आपको याद रखना है आला गायन तो सबको पता ही होगा। तो इस प्रकार से इस शॉर्ट फॉर्म की सहायता से आप ये जो बुंदेलखंड के लोकगीत हैं उनको भी आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें बघेलखंड की तो आपको पता है रीवा पन्ना वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे ये बघेलखंड वाला क्षेत्र जो उधर पड़ता है, यहाँ पे बजदेव का गायन। यहाँ से आप एक चीज़ याद रखें, जो बांस होता है आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ एरिया थोड़ा सा है, यहाँ बांस की खेती होती है। तो थोड़ा सा आप इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं कि जितने भी नाम हैं ज़्यादातर इसमें, जैसे बजदेवा ये बांस देवता के ऊपर ये गायन होता है। उसके बाद विरहा गायन, ये आप सभी को पता है जब दो लोग बिछड़ जाते हैं तो वो इस प्रकार का जो गायन होता है वो किया जाता है। उसके बाद बांस गायन भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद सिंह देव गायन और पांडवानी गायन, ये छत्तीसगढ़ का है। आपको पता है तीजन बाई इसके लिए फेमस है। अगर आपसे पूछे कि तीजन बाई किसके लिए फेमस है तो तीजन बाई जो है एक लोक गायक है जो कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। उसके बाद घोटुल पाटा, ये जनजातियों का मृत्यु गीत है। जिस प्रकार से यहाँ पे मसाणिया भी जनजातियों का मृत्यु गीत है, इसी प्रकार यहाँ पे घोटुल पाटा भी जनजातियों का मृत्यु गीत है। तो इसका कोड आप बना के कमेंट में कर सकते हैं, देखते हैं कौन इसका अच्छा कोड बना पाता है। और इस प्रकार से आप ये सारे जो लोक गायन हैं इनको आसानी से याद कर सकते हैं।
और आपको एग्ज़ाम में अगर आते हैं तो आप आसानी से अपने क्वेश्चन यहाँ से सही कर सकते हैं। ये अगर मेंस में भी आता है तो मेंस में भी आप इस प्रकार से चार्ट बना सकते हैं। आपसे पूछ लेगा कि निर्माण क्षेत्र में गाए जाने वाले लोक गायन के नाम लिखिए, तो अब आपको अगर कोड पता है इसका नाग कसम, तो आप आसानी से ये पाँचों के पाँचों जो लोक गायन है ये आसानी से आप लिख सकते हैं निर्माण क्षेत्र के। ये 5 नंबर में पूछ सकता है, 6 नंबर में पूछ सकता है आपसे, या 3 नंबर में पूछ सकता है। तो इस प्रकार से आपका काफ़ी मैटर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अगर ये आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, इनको एक बार कॉपी में लिखें, नोट करें और बार बार इनको रिवाइज़ करें। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप इनको कभी भूलेंगे नहीं और आपको हमेशा ये चीज़ें याद रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बोले वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।